क्या ये दुरुस्त बात है? आप जो ख़वातीन के साथ बोसो किनार कर रहे हैं या उनके साथ वीडियोस वगैरह आपकी आ रही हैं, वो दुरुस्त बात है? एक मोहतरमा मेरे साथ आके सेल्फी बनाने लगी, मैं उसको धक्का दे दूँ। आपकी वीडियो एक वायरल की हरीम शाह साहबा ने, वो क्या जी मुफ्ती साहब ने कहा ज़बान निकालो, और अगर मैं बोसा भी दे रहा हूँ तो अपने फ़ोन को दे रहा हूँ। आपके लिए तो गैर महरम है ना, मतलब वो अगर वीडियो कॉल पे बोसा हो तो वो हलाल है? बोसा तो मैं अपने मोबाइल को दे रहा हूँ। अच्छा ये भी बता दें कि कितने निकाह मुफ्ती अब्दुल कवी अब तक? यार न, अल्लाह का कुरान कहता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। मुफ्ती साहब दिन के अंदर 20 अल्लाह की नेमतों को खा रहे हैं, तो अगर ख़वातीन की अल्लाह ने नेमतें दे दी है तो मैं क्यों शुमार करूं? मैं नहीं शुमार करता। नहीं, फिर भी एक आइडिया सा 3 और 4 दर्जन के करीब ही होंगी। कितने? मैं कह तो रहा हूँ कि 3 और 4 दर्जन के, कोई फारसी तो मैं नहीं बोल रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, GNN प्लस पे खुश आमदीद। मैं हूँ तैयब सुलहड़ी। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। अक्सर अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से ये सोशल मीडिया पर वायरल भी रहते हैं और तनकीद की जद में भी रहते हैं। इनसे बात करते हैं कि ये इतने मशहूर क्यों हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरे बेटे, मैं कोई मुतनाज़ा बात नहीं करता। मेरा इस्लाम एक हिकमत का दीन है, उसके अंदर 2 चीज़ें नहीं हैं। इस्लाम 2 नहीं है, इस्लाम एक है। उस पर मैंने एक तालिब इल्माना बात की। मैंने कहा कि अगर मुफ्ती आज़म साहब का तंबाकू वाला पान हलाल है, मेरे शेखुल हदीस पठान का नस्वार हलाल है, तो उस वक्त अल्कोहल भी उस आदमी के लिए हलाल होगा कि जब तक उसे खुमार अकल नहीं होता। सही। अब मैं अगर तंबाकू वाला पान खाता हूँ तो 3 मिनट के बाद मेरे ऊपर खुमार अकल हो जाता है, मैं तो गिरने लग जाता हूँ। समझो मेरे लिए हराम है। आप पर अगर उस चीज़ का असर नहीं हुआ या आप आदी हो चुके हैं उस नशे के, तो वो हलाल हो गया? इसलिए ना कि तंबाकू वाला पान जो है, हमारे मुफ्ती आज़म साहब दिन में 6 दफ़ा खाते हैं। एक मुफ्ती आज़म साहब ने मुझे बताई, बड़ी मुझे मजाक आया, क्योंकि सबके साथ शराब या अल्कोहल के बाद आपकी 40 दिन इबादत कबूल नहीं होती। इस्लाम में कहा गया है कि शराब मना है, तो आप कह रहे हैं अगर उसका किसी कोई इतना आदी हो चुका है कि उसको खुमार नहीं होता तो मतलब वो हलाल हो गई? नहीं मेरे बेटे, आप फिर मिला रहे हो। एक है खामरू, शराब और दारू, उसका तो एक कतरा भी हराम है। जिस आदमी के ऊपर खुमार अकल होगा उसके लिए हराम है, क्योंकि असल चीज़ जो है वो खुमार अकल है। बाकी शराब तो वो हराम है, एक कतरा भी उसका हराम है। आपकी और हमारी गलती क्या है? हमने ये समझ लिया कि अल्कोहल शराब है, अल्कोहल दारू है, अल्कोहल खम्र है। अल्कोहल को तो खुद मैंने जो आपकी मरी वाली फैक्ट्री है उसमें खुद बनते हुए देखा है। मुफ्ती अब्दुल कवी तो एक ताक़ीकी आदमी है। क्या है? गन्ने का रस है, मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, उनको मिलाया जाता है और ये बन जाता है अल्कोहल। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हमने अल्कोहल को और हमने शराब, खम्र और दारू को एक चीज़ समझ ली है। सही। अच्छा, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आप अक्सर सोशल मीडिया पर या ख़बरों में तनकीद की जद में रहते हैं, ये माजी से ही चलता आ रहा है। और कभी आप हमें नज़र आते हैं बैरून मुल्क दुबई में, कभी आपकी वीडियोज़ आ रही होती हैं ख़वातीन के साथ। तो आप बतौर इस्लामी स्कॉलर, क्या ये दुरुस्त बात है? आप जो ख़वातीन के साथ बोसो किनार कर रहे हैं या उनके साथ वीडियोस वगैरह आपकी आ रही है, वो दुरुस्त बात है? नहीं, आपका जुमला ये गलत है। मैंने आज तक किसी मोहतरमा को न बोस किया है न किनार किया है। एक है ख़वातीन की मेरे साथ मोहब्बत जी। अब देखो 2 सूरतें। एक तो ये है कि एक मोहतरमा मेरे साथ आके सेल्फी बनाने लगी, मैं उसको धक्का दे दूँ, ये मेरा अखलाक नहीं जी। एक ये है कि मैं जनाब आंखें बंद करके इस्तिग़फ़ार कर दूँ, बच्ची ऑडियो बना ले, बच्ची वीडियो बना ले, बच्चे जो कुछ कर ले। सही। तो वज़न बच्ची पे आया ना, आप पर नहीं, मेरे पे ऊपर नहीं आया। क्यों? कि वो मेरे बच्चों से भी छोटी है। फिर मैं अगर उसके लिए नरम गोशा रख रहा हूँ तो उसकी आखिर कोई वजह है। एक मोहतरमा आई, वो कहने लगी सराकी हूँ मैं, अब सराकी बोल रही है। अब ज़बान का एक असर है, मैं खामोश हो गया। एक मोहतरमा वो कहती है मैं सैयद ज़ादी हूँ, हाफ़िज़ कुरान हूँ, मैंने 5 साल दीन पढ़ा है। अब तमाशे वो कर रही है, मैं तो नहीं कर रहा। उन्होंने आपको थप्पड़ भी मारा? थप्पड़ ही मारा, वो तो पीछे वीडियो बना रही थी। जिस बच्ची मेरे पास आई जिसने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, यूं किया और भाग गई, अब ये थप्पड़ है? क्या वजह क्या समझते हैं? हाँ, शब्बाश, मेरे बच्चे वही बीमारी क्या वायरल होने वाली।
मतलब हरीम शाह ने आपके साथ वायरल होने के लिए, उसको मशहूरी की ज़रूरत थी तो उसने आपको वायरल होने के लिए, अब जिल्लत के जिस किनारे पे खड़ी है, मेरा ख्याल में अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। आपकी उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की, तब क्या आपके जज्बात थे, कैसा लगा? और आज उनकी अपनी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, तो अब क्या इस पर कहेंगे? उस वक्त भी मैंने मामला अल्लाह के सपोर्ट किया। आज जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह उससे इंतकाम ले रहा है। मुझे आप बताओ ईमानदारी से, आप माशाल्लाह आपके पेशानी में और माथे में मैं बहुत कुछ दे रहा हूँ। एक मोहतरमा बाथरूम में बैठी है, एक दफ़ा उसके बालों को जो खींचा जाता है वो हाथ में नहीं आते, दूसरी दफ़ा फिर खींच के उसको जूं दिखाया जाता है। इससे ज़्यादा जिल्लत हो सकती है? नहीं। ये मुफ्ती अब्दुल कवी की बात नहीं, आप ये ना समझे कि मुफ्ती अब्दुल कवी को करामत पर। खुदा न खास्ता मेरे बच्चे यही कोई जुल्म आपके साथ करेगा, अल्लाह उससे भी इसी तरह इंतकाम लेंगे। जो आपकी वीडियो एक वायरल की हरीम शाह साहबा ने, वो क्या वीडियो, आप उनसे वीडियो कॉल पे बातें कर रहे थे, क्या कर रहे थे? वो कहती है कि वीडियो कॉल पे मुझे कह रहे थे कि मैं बोसा करना चाहता हूँ। अच्छा बात देखो, बड़ी आला बात है। मुझे ये कह रही है कि जी आप कराची आए, अब मुझे कहती है जी आपने ज़रूर आना है। ये मैंने कहा कलमा पढ़ो। अब ये सारी बातें उसने छुपा दी। अब वो कलमा पढ़ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, टेलीफोन पे, वीडियो कॉल पे जो सोशल मीडिया पे मौजूद है। मैंने कहा तौबा, कहती हाँ तौबा, पिछली सारी गलतियों की तौबा, पिछले आइंदा कोई शरारत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मैंने कहा कलमा पढ़ो। अब कलमा पढ़ने के बाद उस बदनसीब को जो कहती है मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, आलिमा हूँ, मैंने कहा कि तुम ज़बान निकालो, मैं बोसा देना चाहता हूँ ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कलमे की बुनियाद पर, तौबा की बुनियाद पर हिदायत अता फरमाए। अब पीछे सारी बात ख़त्म। मुझे मुफ्ती साहब ने कहा ज़बान निकालो, और अगर मैं बोसा भी दे रहा हूँ तो अपने फ़ोन को दे रहा हूँ। आपके लिए तो गैर महरम है, मतलब वो अगर वीडियो कॉल पे बोसा हो तो वो हलाल है। मैं समझता हूँ कि आप मुफ्ती हो। ठीक है। एक आदमी ने तौबा की, कलमा पढ़ा, उसके बाद मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में बोसा दे दिया। मुझे बताओ क्या शरी जुर्म है? वो खातून है मेरे बेटे। एक है खातून का बोसा लेना उसके चेहरे पर या उसकी ज़बान पर, बोसा तो मैं अपने मोबाइल को दे रहा हूँ। कि अगर वो वीडियो कॉल पर आपके सामने बैठकर यही, ओहो, मैं उसको सलाम भी ना करूँ? किसी मुझे वीडियो के अंदर बताएं कि मैंने उसको सलाम किया हो? जिसकी ज़बान गंदी है तो मुफ्ती अब्दुल कभी उसे क्यों एहतराम दे? सिर्फ एहतराम इसलिए दे रहा था, वो जी मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मैं सैयद ज़ादी हूँ, मैंने 5 साल इल्म पढ़ा है। अब मैंने उसके इल्म की वजह से, उसकी सैयदजादी होने की वजह से मैंने अगर उसे एहतराम दे दिया तो आगे मामला तो उसका है, मेरा तो नहीं। मुझे तो सवाब इसलिए मिलेगा कि एक मैंने हाफिज़ कुरान की इज़्ज़त की है। आपका एक और जो फतवा है आपने लगाया वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया। बताओ कौन सा? कि जी अगर लड़के और लड़की की रजामंदी है, आपस में वो ताल्लुक़ बना रहे हैं, तो ये ज़िना नहीं है। अल्लाह अकबर। हर वो मोहतरमा जो आपकी महरम ना हो, हर वो मोहतरमा जो किसी के निकाह में न हो, हर वो मोहतरमा जिसके लिए वक्त का तयन न हो, उसमें आपकी और उस मोहतरमा की रजामंदी का नाम निकाह है। अगर गवाह होंगे 2, ये अहले सुन्नत का निकाह है। अगर 2 गवाह नहीं होंगे तो ये अहले तशय्यो का निकाह है। वह आखिर दावा, इसके अंदर तो कोई भान। अगर वो निकाह नहीं करते, बगैर निकाह के आपस में ताल्लुक़, इंसानी अक्ल से तो आदमी पूछे, अगर खुदा न खास्ता मैं किसी मोहतरमा के मामलात में गलत अंदाज इख्तियार करता हूँ तो यकीनन ज़िना है। मैं तो उस मोहतरम और मोहतरमा के लिए निकाह को आसान कर रहा हूँ जो बाहमी रजामंदी से इकट्ठी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ताकि गैर अखलाकी ज़िंदगी न गुजारें, बदकिरदारी वाली ज़िंदगी न गुजारें। उसके अंदर मैंने कहा कि ऐसी मोहतरमा जो आपकी महरम नहीं, किसी के निकाह में नहीं, वक्त का तयन नहीं, मोहतरम और मोहतरमा आपस में चाहते हैं कि इकट्ठे ज़िंदगी गुजारे, 2 गवाह बना लेंगे तो ये अहले सुन्नत का निकाह है, 2 गवाह नहीं बनाएंगे तो अहले तशय्यो का निकाह है। अच्छा, हमारे घरों में भी बहन बेटियां हैं, लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, ऑडियंस, सबके घरों में माएँ बहनें बेटियां हैं, आपकी भी बेटी होंगी यकीनन। तो अगर वो अपनी रजामंदी से किसी के साथ रहना चाहती हैं तो क्या ये? शाबाश। देखे, बहुत मुझे मज़ा आ रहा है तुम्हारे सवाल। इसको कुरान ने पहले हल कर दिया है। एक है 4 दीवारी वाली मोहतरमा, उसका कुरान ने और हुक्म बयान किया। जैसे आपने सवाल किया, मैं गुस्से में नहीं आया। मेरी बेटियां हो, मेरी बहू हो, मेरी बीवी हो, मेरी पुप्पियां हो, वो मोहसनात किसी के साथ रहना चाहें तो वो रह हो, जब उनको शरीय तौर के ऊपर
माशाअल्लाह बेहतरीन खामद मिल चुके हैं शरीयत के मुताबिक, और वो शादी वाली ज़िंदगी गुजार चुकी हैं, साहिब औलाद हैं, ये अलमोहसनात हैं। एक मोहतरमा बेचारी जनाब अवामी ज़िंदगी में आ गई। अब अवामी ज़िंदगी के लिए अल्लाह ने आसानी पैदा की है। ना मैं उसको बाजारी औरत कह रहा हूँ, मैं उसको अवामी औरत कह रहा हूँ। देखे मेरी शराफत। 3 तरह की औरतों का कुरान में जिक्र है। अलमोहसनात ख़ानदानी औरतें, मुसाफिहात अवामी औरतें, अलखबीसात मैं उसका तर्जुमा नहीं करता, यानी जो बहुत ज़्यादा रोशन ख्याल है, चलो यूँ कर लेते हैं। हर एक का हुक्म अल्लाह ने अलहदा बनाया। आप मुझे ये बताएं कि आप एक अवामी शख्सियत हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आम सोसाइटी में ख़वातीन से भी ज़ाहिर आपका उठना बैठना मुलाकातें होती हैं। आपने ख़वातीन के बारे में तो कुरान और हदीस के मुताबिक बता दिया कि उनके लिए क्या हुक्म है, तो बतौर मुफ्ती आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन से मिलना, पार्टीज़ में जाना, लोगों से इस तरह ओपनली उनके साथ उठना बैठना मिलना, गले मिलना, क्या ये दुरुस्त है? मर्द के लिए क्या हुक्म है? गले मिलने वाला बात छोड़ दें, बाकी आपका जुमला ठीक है। लोगों ने कहा जी वो फलां वाक़ा हुआ है, आपने उसको धक्का क्यों नहीं दे दिया? मैंने कहा मैं बदतमीज़ तो नहीं हूँ, धक्का दूंगा ये हुकूकुल इबाद में है, वो अपना तमाशा कर रही है, ये हुकूकुल्लाह में है। तो यही एक सवाल ये उठता है कि आप, ये आपका इखलाक है कि आप उन्हें मना नहीं करते, लेकिन अगर कोई आकर आपके साथ वीडियोस बना रही हैं या आप भी उनके साथ हंस खेल के खुशी से वीडियो बना रहे हैं, आपकी एक वीडियो दुबई की आई थिंक वो थी जो वायरल हुई, वहाँ आप भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और आप वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे? एक मोहतरमा ये है कि वो मेरे दाएं आके बैठी और उन्होंने जो तारुफ कराया मैं नहीं बताना चाहता, उन्होंने अपना पीटीआई के हवाले से एक तारुफ कराया। बहरहाल पीटीआई के लोग बड़े मुबारक और मुक़द्दस लोग हैं, और मैं से नहीं हूँ जो मौली साहब कह रहे हैं जी पीटीआई की तितलियाँ, मैं गंदी ज़बान नहीं इस्तेमाल कर रहा। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब क्या कह रहे हैं, ये हमारी शहज़ादियाँ, ये हमारी बेटियाँ, ये हमारी भतीजियाँ। अब मुझे बताएं कि अगर एक मोहतरमा मेरे पाकिस्तान की है, पीटीआई से उसका ताल्लुक़ है, मैं भी दुबई में हूँ, उसे पता चला है कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब दुबई में हैं, वो मेरे साथ आके अगर बैठ गई है, मैंने बदतमीज़ी नहीं की, क्यों नहीं की? अगर बदतमीज़ी करता ये हुकूकुल इबाद में से है, बदतमीज़ी मैंने नहीं की ये हुकूकुल्लाह में से है। और ये कौन से हुकूक हैं जो मतलब वो अदा कर रही हैं? वो तो उसका काम है ना। देखो मेरी बात सुनो, आप दाना आदमी हो, वज़न उस वक्त आता है कि अगर कोई काम मेरी तरफ से होता, ठीक है ना। इसमें बाहमी रजामंदी नहीं थी। बाहमी रजामंदी क्या? बात यह है कि मैं एक जगह पे बैठा हूँ, एक मोहतरमा आके मेरे साथ बैठ गई है, उसने कहा जी मैं वीडियो बनवा लूँ, मैंने कहा बना लो। ये जो आपने बात कही कि इखलाकी तौर पर आपने कुछ नहीं किया, ये किस हद तक है? आपको अगर वो कल को आगे कुछ भी आपके साथ करने के लिए आपको एग्री आप हो जाएंगे उनके साथ? हाँ शब्बाश, देखो ना बड़ा मजा। कल वो आपको कहते हैं हमारे साथ रक्स करें या आप उन किसी भी हद बहुत बहुत आला बात। मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल राज़ी हूँ, तुम्हारे चेहरे को अल्लाह ने खूबसूरत बनाया तो सवालात भी खूबसूरत है। एक जब आजमाइश मुसल्लत हो जाए, मेरा इस्लाम बड़ा आफाकी दीन है, हर मसले का हल बता के गया है। अब 2 सूरतें मैं तुमसे फतवा पूछता हूँ। एक मोहतरमा आके मुझसे सब जगह दे जगह दे जगह दे, आके बैठ गई। अब एक सूरत यह है कि दफा हो जा, मैं मुफ्ती अब्दुल कवी हूँ, मेरा नाम मुफ्ती है, चल दफा हो जा। अब ये है हुकूकुल बात, ये मैंने उसका दिल दुखाया। ये अल्लाह कहता है ये नाकाबिल। मैं कह रहा हूँ कोई खातून आकर आपको कहती है कि मैं मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ कोई ताल्लुक बनाना चाहती हूँ या आपके साथ, तो मैंने पहले कहा है कि जब भी मुझे पैगाम में निकाह दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई आपको कहती है कि ज़बरदस्ती आपके साथ आके कोई ज़बरदस्ती नहीं, मुफ्ती अब्दुल कवी इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती करे। मुफ्ती अब्दुल कवी कवी का नाम है, तो तब मुफ्ती अब्दुल कवी क्यों अपनी कुव्वत नहीं दिखाते? ओहो, तो उस वक्त तक नहीं दिखाता ना जब तक कि जो कुछ वो कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है, ठीक है ना। जब तक वो अपनी मर्जी से कर रही है तब तक गुनाह उसी का है, मेरा तो कोई गुनाह नहीं। तो अगर वो अपनी मर्जी से कुछ और भी कहने का नहीं करती, मुफ्ती अब्दुल कवी एक शख्सियत का नाम है, मुफ्ती अब्दुल कवी छिछोरे का नाम है, मुफ्ती अब्दुल कवी एक एहतराम का नाम है। जो मोहतरमा आएगी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा यही होगी कि मुफ्ती साहब मुझे अपने साथ सेल्फी तो लेने दें जी, वीडियो तो बनाने दें, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ। बैठ जाओ बच्ची, क्यों? मैं इस वक्त 70 साल के करीब हूँ, वो बच्ची बेचारी 22-24 साल की है, मेरे बच्चों से भी छोटी है। ये तो मेरी जहन की पकीज़गी होनी चाहिए ना कि बच्ची क्या है, उसको मैं बेटी कह रहा हूँ। मरजम नवाज शरीफ साहब को मैंने कहा कि तुम मेरी भतीजी है,
अब क्या ख्याल है, जब ना अगर मैं उसके पास जाता हूँ तो मेरी आंख में मैल होगा, जब मैंने भतीजी कह दिया है। पीटीआई की तमाम खवातीन को या मैं बेटी कह रहा हूँ, या शहजादी कह रहा हूँ, या बहन कह रहा हूँ। इसके बरक्स अगर कोई आपको निकाह की पेशकश करती है खातून, फौरन करे, मैं कबूल करूँगा। मैंने तो पहले कहा है। अच्छा ये भी बता दें कि कितने निकाह मुफ्ती अब्दुल कवी अब तक? यार न, अल्लाह का कुरान कहता है वह इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। मुफ्ती साहब दिन के अंदर 20 अल्लाह की नेमतों को खा रहे हैं, तो अगर ख़वातीन की तरह अल्लाह ने नेमतें दे दी है तो मैं क्यों शुमार करूं? मैं नहीं शुमार करता। नहीं, फिर भी एक आइडिया सा है कि आपके नाजरीन जो देखने वाले हैं उनमें तजस्सुस है कि मुफ्ती साहब की कितनी। चलो मैं अगर आंखें बंद करके अंदाज़ा लगाऊं 3 और 4 दर्जन के करीब ही होंगी, लेकिन एक वक्त में 4, ये बात याद रखो। फिर आप लोग धुद्धर मचा देते हो जो 3 दर्जन 4 दर्जन, नहीं, एक वक्त में 4। एक वक्त में 4 शादियां? वैसे शादियां नहीं यार, निकाह। बीवी मेरी एक ही है, वही शादी वाली है, वही बच्चों की माँ है, वही सब कुछ है, वही मेरी मलका है। सही, लेकिन निकाह जो है वो कितने? मैं कह तो रहा हूँ कि 3 और 4 दर्जन के, कोई फारसी तो मैं नहीं बोल रहा। 3 से 4 दर्जन निकाह। और अभी भी अगर कोई पेशकश करे? बिल्कुल हाजिर। मुफ्ती अब्दुल कवी जनाब ये कुव्वत का नाम है, मेरे नाम का असर है, वो वल कवी अजीज। अब मुफ्ती अब्दुल कवी मेरा नाम है, मेरे दादा ने जो मेरा नाम कवी रखा है, तो मेरे अंदर को मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हाजिर खिदमत है। हाजिर खिदमत देखूंगा ना भाई, उम्र क्या है, मड्डी कितनी है, पैसा कितना है। सही। अब कोई भूखी मेरे हाथे चढ़ जाए उससे तो मैं निकाह नहीं करता। सही। ले जी, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।